Hello everyone, welcome back to my channel Humanities Block. Here you will find videos for humanities subjects. So this is the third part of this chapter which covers description of all crops grown in India, that is food grains, oil seeds, fiber crops and other crops. Now the next heading is food grains. सो इस चैप्टर में अब हमें जो क्रॉप्स इंडिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले है फूड ग्रेन्स, यानी कि जो हमारे खाद्य सामग्री हैं, अनाज है, उसको यहाँ पर जो मतलब खाने वाले क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। दे आर डोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन इंडियन एग्रीकल्चरल इकनॉमी एंड कवर्स 2/3, दैट इज़ 65% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया में जो टोटल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसमें 65% यानी कि 2/3 पोर्शन फूड ग्रेन्स का है। फूड ग्रेन्स की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, सबसे ज़्यादा हुई, डोमिनेंट हुई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं ये इंडियन एग्रीकल्चरल इकनॉमी में। So on the basis of structure of grains, the food grains are classified as, अब हमारे food grains के structure के basis पर कि वो किस तरीके के हैं, ज़्यादा coarse हैं, कठोर हैं, मोटे हैं grains या फिर वो नॉर्मल हैं, उस बेसिस पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स के बेसिस पर फूड ग्रेन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सीरियल्स एंड सेकंड वन इज पल्सेस। सबसे पहले आते हैं सीरियल्स। सीरियल्स ऑक्यूपाई 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया। इंडिया में जो टोटल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसमें से 65 फूड ग्रेन्स की हो गई, जो कि कंप्राइज्ड है, यानी कि 65 में सीरियल्स भी हैं और पल्सेस भी हैं, लेकिन उस 65 में से 54 किसका हुआ? सीरियल्स का हुआ। तो रेस्ट हमारा जो बचता है वो हमारे पल्सेस का हो जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 11% ऑफ वर्ल्ड सीरियल्स एंड रैंक्स थर्ड। ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन टॉपिक्स में हमें याद करनी होंगी। सो इंडिया नंबर 3rd पर आती है सीरियल्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, और 11% वर्ल्ड के सीरियल्स का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सीरियल्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइन ग्रेन्स, यानी कि जो हमारे छोटे और पतले अनाज होते हैं, जैसे राइस और वीट, ये हमारे फाइन ग्रेन्स होते हैं। जबकि कोर्स ग्रेन यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मेज़, ये हमारे कोर्स ग्रेन है। और सीरियल्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फाइन ग्रेन्स में राइस का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। Rice is a staple food crop of majority of population in India. Staple food crop is जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला ग्रेन है इंडिया के अंदर, वो है राइस। इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप विद अबाउट 3000 वेराइटीज़। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो धूप में होती है, खरीफ सीजन में होती है, और सदर्न पार्ट्स में तो ये 3 बार एक साल में लगाई जाती है, और इसकी 3000 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। चावल की किस्म 3000 से ज़्यादा हैं। It is grown thrice in a year in southern states and West Bengal, while in Himalayas and northwest states it is grown as a kharif crop. So अभी मैंने बताया सदर्न स्टेट्स में एक साल में 3 बार राइस को उगाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में भी, जबकि हिमालयाज़ में और जो नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर सिर्फ खरीफ सीज़न में ही राइस को ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल में इसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज को ग्रो किया जाता है, दैट इज़ ओस, अमन एंड बोरो। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस क्रॉप की कैटेगरीज हैं, तो दैट इज़ राइस। इंडिया 21.2% कॉन्ट्रीब्यूट करती है राइस के प्रोडक्शन को वर्ल्ड में, एंड रैंक 2nd, और राइस के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2nd पर है। About 1/4 of total cropped area in India is under rice cultivation and West Bengal is the leading producer. नोट कर लीजिएगा, इस चैप्टर का जो मैप स्किल है वो यही है कि जो क्रॉप्स हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई हैं उनका लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन है। दैट मीन्स कि कौन सी स्टेट में उस पर्टिकुलर क्रॉप को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वो स्टेट हमें मैप में मार्क करनी होगी। तो राइस की लीडिंग प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में राइस होता है। और जो इंडिया का 1/4 टोटल क्रॉप्ड एरिया है, 1/4 एरिया, ये अंडर राइस कल्टिवेशन है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है किसी भी क्रॉप में। पंजाब, हरियाणा
ये ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के जो ट्रेडिशनल यानी कि बहुत पहले से पारंपरिक रूप से राइस को ग्रो नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ कंडीशंस ऐसी नहीं थी। लेकिन 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पर HYV सीड्स यहाँ यूज़ किए गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन को यूज़ किया गया, जिसके बाद से यहाँ भी राइस का प्रोडक्शन होने लगा। और अब हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स जो ट्रेडिशनली राइस ग्रोइंग नहीं है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस का प्रोडक्शन होता है। अब आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। राइस वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं चावल, लेकिन जब इसमें यूज़ हो जाता है वर्ड पैडी, PADDY, पैडी, सो उसे हम बोलते हैं धान, यानी कि धान की खेती करना, दैट इज़ पैडी कल्टिवेशन। और राइस का मीन्स होता है चावल। आफ्टर राइस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है सीरियल्स में, फूड ग्रेन्स में, दैट इज़ व्हीट यानी कि गेहूँ। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में, और ये टेम्परेट जोन की क्रॉप है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा धूप की नीड नहीं होती है। सर्दियों के हल्के फुल्के धूप के साथ सर्दियों के मौसम में इसको लगाया जाता है। नॉर्दर्न स्टेट्स में रबी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। 85% इसकी कल्टीवेशन हमारी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही होती है। साउथ इंडिया में वीट को ग्रो नहीं किया जाता बिकॉज वहाँ पर सर्दियाँ नहीं होती हैं। अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इज अंडर वीट कल्टीवेशन। इंडिया में 14% जो एरिया है टोटल क्रॉप एरिया जिस पे पूरी क्रॉप लगाई जाती है, 14% वीट उस पर लगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश वीट की लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। एक दो पॉइंट्स हैं इन सभी क्रॉप्स के अंदर जो हमें याद करने ही पड़ेंगे, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि 12th की ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में हमें उनके टेम्परेचर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि हमें कितने टेम्परेचर पर ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एंड ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस बेसिकली। सो ये हमारे लिए काफ़ी है कि हमें एक दो स्टेटमेंट्स याद कर लें। थर्ड इज़ ज्वार, और थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है वो है ज्वार। 5.3% टोटल क्रॉप एरिया ये अकाउंट करती है। महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है। मेन फूड क्रॉप है ये सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सेंट्रल और साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ये मेन फूड क्रॉप है। जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वहाँ पर ज्वार का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर यानी कि साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में इसको एज अ रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स के तौर पर ग्रो किया जाता है, यानी कि पूरे साल उसको एक या दो बार ग्रो कर लिया जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इसको खरीफ सीजन में यानी कि बारिश के मौसम में इसको ग्रो किया जाता है, और वहाँ पर ये एज अ फॉडर क्रॉप होती है, यानी कि हम अपने लिव स्टॉक के लिए इसको प्रोड्यूस करते हैं, अपने खुद के कंजप्शन के लिए इसको हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ज्वार क्रॉप के लिए कि नॉर्थ इंडिया में तो इसको एज अ फॉडर क्रॉप ग्रो किया जाता है, लेकिन साउथ में एज अ मेन फूड क्रॉप ज्वार को कंसिडर किया जाता है। फोर्थ आता है बाजरा। अभी हम फूड ग्रेन्स में सीरियल्स की बात कर रहे हैं, अनाज की बात कर रहे हैं, उसमें फोर्थ है बाजरा, जो कि हमारे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट इंडिया है, राजस्थान, गुजरात का, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि जब कई सारी फसलों को एक साथ ग्रो किया जाए तो उसमें भी बाजरा की फसल लगाई जाती है। 5.2% टोटल क्रॉप एरिया इंडिया में अकाउंट करती है। गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है बाजरा की। फिफ्थ एंड लास्ट सीरियल्स अंडर फूड ग्रेन्स आता है मेज़, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मक्का। ये हमारा एज अ फूड एंड फॉडर दोनों तरह के क्रॉप्स के रूप में यूज़ होती है। ग्रोन ओवर इंफीरियर सॉइल्स इन सेमी एरिड क्लाइमेट्स, यानी कि जहाँ पर थोड़ा बहुत रेगिस्तानी एरिया भी है और वहाँ पर फर्टिलिटी भी ज़्यादा है। सेमी एरिड एरियाज जैसे बुंदेलखंड रीजन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसको ज़्यादा लगाया जाता है। 3.6% टोटल क्रॉप एरिया ये अकाउंट करती है इंडिया में। कर्नाटक लीडिंग प्रोड्यूसर है साउथ में, और ये पूरे इंडिया में ग्रो की जाती है मेज़ की क्रॉप, सिर्फ पंजाब, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर। सो फूड ग्रेन्स में सबसे पहले हमने सीरियल्स पढ़ा जो कि 54% अकाउंट करते हैं इंडिया के टोटल क्रॉप कल्टीवेशन को। जिसके बाद आता है पल्सेस, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है इंडिया में फूड ग्रेन्स का, जो कि हमारा
11% टोटल क्रॉप एरिया अकाउंट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेरियंस फूड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये, क्योंकि ये रिच ऑफ प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेग्यूमिनस क्रॉप का मीन्स ये है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए, वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्रॉप्स में एंटर करती हैं। इसलिए इनको जब हमारा मतलब दो क्रॉप्स के बीच में भी पल्सिस को लगा दिया जाता है, या फिर लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो रही है तो वहाँ पर पल्सिस को लगाया जाता है जिससे उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। इंडिया पल्सिस का पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यही एक ऐसी क्रॉप है जिसमें इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। ग्राम एंड तूर ये मेन पल्सेस हैं जो इंडिया में कल्टिवेट की जाती हैं। वैसे तो बहुत सी दालें उगाई जाती हैं, लेकिन ग्राम और यानी कि तूर अरहर की और जो चने की दाल है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में कल्टिवेट की जाती है। सबसे फर्स्ट आता है ग्राम यानी कि चना। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज ड्यूरिंग रबी सीजन। ग्राम को, चने को सर्दियों में लगाया जाता है सब ट्रॉपिकल यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में। ये सिर्फ 2.8% इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया को कवर करते हैं। राजस्थान ग्राम की लीडिंग प्रोड्यूसर है। इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय वीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान में भी इसको लगाया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह वहाँ पर वीट को ग्रो किया जाने लगा है। सेकेंड इज तूर यानी कि अरहर की दाल। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है इंडिया की। इसको हम रेड ग्राम या पीजन पी के नाम से भी जानते हैं। ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कीप रिमेंबर। ये सिर्फ 2% टोटल क्रॉप एरिया ऑक्यूपाई करती है इंडिया में। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप इज लो, यानी कि एकड़ वाइज देखा जाए इस क्रॉप का कल्टीवेशन तो वो बहुत ज़्यादा लो है। उत्तर प्रदेश तूर की लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। तो ये फर्स्ट क्रॉप का हमने डिस्क्रिप्शन देखा इंडिया में, दैट इज़ फूड ग्रेन्स, जिसमें सीरियल्स और पल्सेस 2 आती हैं। नाउ द सेकेंड क्रॉप जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया दैट इज़ ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ग्राइंड करें तो उसमें से ऑयल निकलता है और वो ऑयल एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला तेल होता है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स और 14% इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया अकाउंट करती हैं। ग्राउंडनट, रैपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर ये मेन ऑयल सीड्स हैं जिनसे एडिबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ऑयल सीड्स में ग्रो की जाती हैं। नाउ द फर्स्ट इज़ ग्राउंडनट, जिसे हिंदी में मूंगफली कहते हैं। इंडिया 14.9% पूरे वर्ल्ड का टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन करता है, लेकिन सिर्फ 3.6% ग्राउंडनट कल्टीवेशन इंडिया में होती है। ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि जिसको बारिश के मौसम में लगाया जाता है। लेकिन साउथ की बात करें सदर्न में तो ये रबी ही क्रॉप है, क्योंकि इसको पूरे साल ग्रो किया जाता है। गुजरात ग्राउंडनट की लीडिंग प्रोड्यूसर है। सेकेंड ऑयल सीड क्रॉप आती है रैपसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि सरसों। इट कॉम्प्राइजेज सेवरल ऑयल सीड्स। इसमें मतलब बहुत सारे ऑयल सीड्स आती हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया एंड टारामीरा। सो सेवरल ऑयल सीड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। देखिए, ट्रॉपिकल मीन्स होता है जब सिर्फ हमें धूप की ज़रूरत है। सब ट्रॉपिकल जिसमें हमें धूप की हाफ मतलब धूप की ज़रूरत है और हाफ हमें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। और टेम्परेट होता है जब सिर्फ हमें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। सो दीज ऑयल सीड्स टुगेदर ऑक्यूपाइज, इंडिया में सिर्फ 2.5% ही इन सारे ऑयल सीड्स का कल्टिवेशन होता है। ये रबी सीजन में ग्रो की जाती हैं। मस्टर्ड जो है वो हमारी सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है। राजस्थान रैपसीड एंड मस्टर्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड अदर ऑयल सीड्स की बात करें तो सोयाबीन, सनफ्लावर ये अदर ऑयल सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो की जाती हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन की लीडिंग प्रोड्यूसर है, जबकि कर्नाटक सनफ्लावर की लीडिंग प्रोड्यूसर है। नाउ द थर्ड क्रॉप्स, तीसरे किस्म की फसलें जो इंडिया में लगाई जाती हैं आफ्टर फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स, वो होती हैं फाइबर क्रॉप्स, यानी कि जिनसे हम क्लॉथ्स या फिर अपने अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स को बनाते हैं। फाइबर क्रॉप्स में हमारी सिर्फ 2 ही ऐसी क्रॉप हैं जो सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो की जाती हैं, दैट इज़ कॉटन एंड जूट, यानी कि सूती और पटसन। फाइबर क्रॉप्स हमें
फाइबर प्रोवाइड करती हैं जिसे हिंदी में सूत कहा जाता है, जिससे क्लॉथ, बैग्स एंड नंबर ऑफ अदर आइटम्स को हम लोग बनाते हैं। कॉटन, जूट, ये दो मेन फाइबर क्रॉप्स हैं। सबसे पहले आती है कॉटन। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसको हम खरीफ सीजन में लगाते हैं सेमी एरिड एरियाज यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में। इंडिया नंबर 2 पर है वर्ल्ड में कॉटन के प्रोडक्शन में, और 23.7% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया कॉटन का करती है, और ये सिर्फ 4.7% टोटल क्रॉप एरिया इंडिया का अकाउंट करती हैं। इंडिया both short staple, that is Indian, as well as long staple American cotton called Narma in northwest India। यानी कि इंडिया दोनों तरह के कॉटन को प्रोड्यूस करती है। जो हमारा पतला धागा होता है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है जिसे इंडियन कॉटन कहते हैं, और जो अमेरिका की लॉन्ग स्टेपल इनकी लंबा धागे वाली जो कॉटन है, दोनों तरह के कॉटन को इंडिया प्रोड्यूस करती है। गुजरात कॉटन की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। सेकंड आता है जूट, दैट इज पटसन। ये हमारा कोर्स क्लोथ यानी कि जैसे हम लोग अपने बैग बनाते हैं, कैरी बैग्स बनाते हैं, उसके लिए जूट यूज़ होती है। सेक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स यानी कि जो भी हमारे मैट होते हैं, फ्लोर मैट्स होते हैं, उनके लिए भी जूट यूज़ होता है, और अदर डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी जूट का यूज़ किया जाता है। 0.5% ये टोटल क्रॉप एरिया अकाउंट करती है। बहुत ही कम है क्योंकि बांग्लादेश में पूरा जूट कल्टीवेशन का एरिया हमारा चला गया। वेस्ट बंगाल जूट की लीडिंग प्रोड्यूसर है, और 3/4 प्रोडक्शन जूट का वर्ल्ड का इंडिया करती है। इसके बाद हमारी अदर क्रॉप्स आती हैं, यानी कि फूड ग्रेन्स इंडिया में ग्रो होते हैं, ऑयल सीड्स होती हैं, फाइबर क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा भी 1-2 और क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है शुगर केन, जिसे हिंदी में गन्ना कहा जाता है। सो ये एक ट्रॉपिकल एरियाज़ की क्रॉप है जिसमें ज़्यादा हमें सनलाइट की नीड होती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की, और वर्ल्ड का 19% शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ये सिर्फ 2.4% टोटल क्रॉप एरिया ऑक्यूपाई करती है, एंड उत्तर प्रदेश शुगर केन की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। अदर क्रॉप्स में हमारी नेक्स्ट आती है टी यानी कि चाय। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन मीन्स जो बागानों में लगाई जाती है, इसको ओपन फील्ड में नहीं लगाया जाता है, और इसको एज अ बेवरेज हम यूज़ करते हैं। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड वाइल ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड। जो हमारी काली चाय की पत्तियाँ होती हैं वो फर्मेंटेड होती हैं, यानी कि उनमें एक प्रोसेस होता है, वो हुआ होता है, लेकिन जो हमारी ग्रीन टी लीव्स होती हैं वो फर्मेंटेड नहीं होती, यानी कि उसमें खट्टापन नहीं होता। टी लीव्स आर रिच इन कैफीन एंड टैनिन। कैफीन और टैनिन की मात्रा टी में बहुत ज़्यादा होती है, टी की चाय की पत्तियों में। ये एक इंडिजीनियस क्रॉप है नॉर्थ इंडिया की। उत्तर एंड उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पर ये एक इंडिजीनियस क्रॉप है जो हमारे ही देश से एक तरीके से हम कह सकते हैं निकली है। मोस्टली ये हिली एरियाज़ में, पहाड़ों पर ग्रो की जाती है। टी प्लांटेशन 1840s में, इसलिए इसको इंडिजीनियस क्रॉप कहा गया है क्योंकि ये बहुत टाइम से इंडिया में ग्रो की जा रही है। 1840s में इसका शुरू किया गया था प्लांटेशन ब्रह्मपुत्र वैली में, जो कि आज भी इंडिया का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग एरिया है। इसके बाद इसको वेस्ट बंगाल के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ग्रो किया जाने लगा। उसके बाद जो साउथ में हमारे प्लेट्यूज़ है, नीलगिरी हिल्स है, कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ पर भी चाय को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जिस तरह से पल्सेस की इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक वैसे ही टी की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड 28% वर्ल्ड का टोटल टी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। असम टी की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। लास्ट क्रॉप जो हमारे इंडिया में ग्रो होती है, वैसे तो और भी बहुत सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, लेकिन ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं। लास्ट अदर क्रॉप्स में आती है कॉफ़ी। ये एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। इसकी सीड्स को हम लोग पहले रोस्ट करते हैं, यानी कि भूनते हैं उसके ग्राउंड, एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एज अ बेवरेज। यानी कि जो इसकी सीड्स होती हैं, जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, उनको हम एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं।
ये 3 तरह की वैरायटीज़ कॉफ़ी की हमारे इंडिया में है, दैट इज़ अरेबिका, रोब्यूस्टा एंड लिब्रिका। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कॉफ़ी की, दैट इज़ अरेबिका, उसको ही सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। यानी कि वर्ल्ड में कॉफ़ी की 3 वैरायटीज़ हैं, किस्म है, लेकिन जो सबसे अच्छी वाली किस्म है दैट इज़ अरेबिका, वो ही इंडिया में ग्रो की जाती है। 3.7% वर्ल्ड का कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया करती है और नंबर 6 पर वर्ल्ड में कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इंडिया आती है। कर्नाटक कॉफ़ी की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्रॉप्स का जो डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है वो कंप्लीट होता है। ज़्यादा आपको याद ना रहे तो सिर्फ आप ये याद कर लें कि कौन सी क्रॉप हमारी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये फाइबर है, ये ऑयल सीड है, ये सीरियल्स है, पल्सेस है, इतना याद कर लें। दूसरा पॉइंट कि ये खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है, ये याद कर लें। किसी में सब ट्रॉपिकल टेम्परेट भी दिया गया है। इंडिया का क्या पोजीशन है इस क्रॉप के प्रोडक्शन में, ये याद करें। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट आपको याद करनी होगी। ये याद नहीं करेंगे कि कितने परसेंट टोटल क्रॉप एरिया ये अकाउंट करती है, भी किसी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो वो चलेगा एक बार के लिए, लेकिन बाकी पॉइंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। Watch previous and next parts from the description box.